हाय फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा रोज की तरह आज की शाम फिर से हाजिर हूँ। कहानियों की इस छोटी सी दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज की कहानी मुझे प्रीतम नाम के एक शख्स ने भेजी है जो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने यह कहानी मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजी थी। पिछले वीडियो में मैंने अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की थी। मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक दिन में 5 लोगों ने मुझे अपनी कहानियां इंस्टाग्राम पर भेजी। मैं आपके द्वारा भेजी हुई कहानियों पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो दोस्तों, आज हम सब प्रीतम द्वारा भेजी हुई इस कहानी का मजा लेते हैं। बहुत साल पहले ओडिशा राज्य के देवगढ़ जिले में राजा भानु प्रताप सिंह का राज चलता था। राजा भानु प्रताप को घोड़े पालने का बहुत शौक था। राजा के पास वैसे तो बहुत सारे घोड़े थे, पर उनमें से 4 ऐसे घोड़े थे जो जंगली थे। वे घोड़े इस राजा को काफी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए कई प्रशिक्षण देने वालों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से प्रशिक्षित नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो ये घोड़े उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या फिर उसे लात मारकर गिरा देते थे। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए प्रशिक्षण देने वालों को सख्त चेतावनी दी जाती थी कि इन पर कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी व्यक्ति घोड़ों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं कर पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से प्रशिक्षण दे देगा, उसे इनाम के तौर पे सोने की बहुत सारी मोहरें दी जाएंगी। कुछ दिनों बाद एक युवा व्यक्ति राजा के पास आया। राजा उससे अपनी शर्त बताते हुए बोला, बिना मारे या पिटाई किए इन घोड़ों को प्रशिक्षित करना होगा। उस युवा व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से उसने भी राजा के सामने 2 शर्तें रखी। वह व्यक्ति राजा से बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आपको माननी होगी, तभी मैं आपके घोड़ों को प्रशिक्षित कर पाऊंगा। राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, पहले मुझे अपनी शर्तें बताओ। वो व्यक्ति फिर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त मुझे दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने या रहने का पूरा बंदोबस्त मुझ पर छोड़ दिया जाए। इस बीच कोई भी मेरे और इन घोड़ों के बीच नहीं आएगा। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा ने सोचा कि कोई भी व्यक्ति आज तक इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने में सफल नहीं हो पाया, और अब तो नए ट्रेनर भी आने बंद हो गए हैं। राजा ने यह सोचकर युवा व्यक्ति की सारी शर्तें मान ली और उसे 4 घोड़े सौंप दिए। युवा व्यक्ति अगले दिन अस्तबल से वो 4 घोड़े अपने पास ले आया। उसी दिन से उसने घोड़ों को प्रशिक्षित करने का ठान लिया। उसने एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को खुला छोड़ दिया। वह व्यक्ति बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगाने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद युवा व्यक्ति वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद खुद ही उसने घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को बांध के नहीं रखा था। अगले दिन भी उस व्यक्ति ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम अब उसका रोज का कार्यक्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें पेट भर चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ना चालू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि वह व्यक्ति उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े उसके साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों से मिलने आए। असल में राजा घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए आए थे कि उनका प्रशिक्षण कैसा चल रहा है। राजा छुपके देखना चाह रहे थे कि वह युवा व्यक्ति घोड़ों को कैसे प्रशिक्षित कर रहा है। राजा ने देखा कि उनके चारों घोड़े बाड़े में हैं और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को अब यकीन हो गया कि यह व्यक्ति ही उसके घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चले गए। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा व्यक्ति ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं, वे एक बार आकर अपने घोड़ों को देख लें। राजा अब अपने घोड़ों को देखने के लिए काफी बेचैन था। संदेश पाते ही वे अपने महल से निकल पड़े। जब राजा वहां पहुंचा तो वह युवा व्यक्ति उनसे बोला, आपके चारों घोड़े पूरी तरह से तैयार हैं, आप जांच कर लीजिए।
राजा के सामने ही उस युवा व्यक्ति ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे तुमसे एक बात जाननी है। जब इन घोड़ों पर किसी का बस नहीं चला तो तुमने इन्हें कैसे प्रशिक्षित कर दिया? युवा व्यक्ति ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इनके साथ रहकर इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने उनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सारी चीजें सिखाने की कोशिश करी। इस तरह धीरे धीरे इन घोड़ों ने मुझे अपने करीब आने दिया। उनको मैं सहलाता और प्यार जताता था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे वे अपने पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा व्यक्ति की समझदारी की प्रशंसा की। फिर उसने अपने वादे के अनुसार लाखों सोने की मुहरें उस व्यक्ति को दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। कहानी से शिक्षा। मनुष्य अपनी सूझबूझ से बड़े काम को आसानी से हल कर सकता है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। यदि इंसान चाहे तो अपने धैर्य और समझदारी से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।